हाय एवरीवन, आई एम श्रुति शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो मैं आपको एक प्यारी सी वीडियो लेकर आती हूँ और आई होप दिस वीडियो आर वेरी पावरफुल, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मेरा ये मोटिवेशन रहता है हमेशा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सही बात की ओर लेकर जाती हूँ और एटलीस्ट मेरी एक वीडियो से किसी की लाइफ बन सकती है या किसी की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मेरी इस लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर मैंने कोई थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया है किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं खुद तक ना रखूँ, मैं लोगों में भी शेयर करूँ। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत सारा नॉलेज गेन कर रखते हैं, तो उसको अपने अंदर ही रखते हैं, उसको बाहर प्रचार नहीं करते। लेकिन मेरा ये रूल है कि मैं जो भी सीखती हूँ उसे सिखाती भी हूँ इसके साथ साथ, ताकि लोगों मैं खुद का प्रॉफिट तो कर ही पाऊँ अपनी लाइफ में, इसके साथ साथ लोगों का भी बेनिफिट हो पाए और मेरे थ्रू एक हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच। आप लोग इसे समझेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, जो डिस्कशन मैं आज करने वाली हूँ। सो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि लाइफ में ये सोचते हैं कि हमें मतलब बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि हमें तो हमेशा सच बोलना है, हमें हमेशा सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है, हमें झूठ बोलना ही नहीं है, क्योंकि झूठ तो एक गलत चीज़ है और सच एक अच्छी चीज़ है। मतलब हमें हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। हमें बचपन से हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, जबकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम झूठ बोल रहे होते हैं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरों से झूठ बोल रहे होते हैं। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये रहता है कि हम तो सत्यवादी हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं और हम अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो सही होता है बिल्कुल। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है या अपना कोई भी ड्रीम पूरा करना है, अपनी विशेज़ को पूरा करना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो, कुछ भी आपको अचीव करना है, कोई भी ड्रीम फुलफिल करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक, तो आपको हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करना। हर एक एरिया में जिसमें भी वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उस एरिया के अंदर वो ग्रोथ चाहता है। वो कोई भी एरिया ले लो, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, हर चीज़ के अंदर वो ग्रोथ चाहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सक्सेस आएगी तो आएगी कैसे। वो सोचता है कि मैं तो दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह शाम इतनी मेहनत करता हूँ, पूरे 24 घंटे में मेहनत करने में लगा देता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मुझे वो चीज़, वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा, कि मतलब मैंने अपने काम को सारा दे दिया, सब कुछ टाइम दे दिया, उसके बाद भी वो मुकाम मुझे नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ। बिकॉज मैंने हार्ड वर्क किया है बट फिर भी मुझे उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना हार्ड वर्क तो कर रहे हैं अच्छे से, अपना काम अपने हाथ पैरों से तो अच्छे से कर रहे हैं, बट आप अपना जो कर्म है वो माइंडसेट के थ्रू अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम बचपन से कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ मुझे सफलता तो मिलनी नहीं है, मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ मुझे सफलता तो मिलनी नहीं है। ऐसा आपका माइंडसेट बैठ चुका है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखा दिया गया है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते थे, उनके पेरेंट्स होते थे, वो हमारे मतलब जो भी हमारे पूर्वज होते थे, वो मतलब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे उस जनरेशन में नहीं होते थे, तो उनकी जो धारणाएं थी वही धारणा हमारे पेरेंट्स ने सीखी, और जो धारणा उन्होंने सीखी वही एग्जम्पशंस हमें मतलब सिखाया गया बचपन से लेके कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और हम भी उसी को ही मानते चले गए। बट एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया एंड मेरी लाइफ में एक गुरु आया। जैसे आज मैं एक गुरु बनकर आपको सिखा रही हूँ, वैसे ही मेरी लाइफ में भी ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान, एक गुरु आया, जिस गुरु ने मुझे ये सिखाया कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें सच और झूठ पर काम नहीं करना कि क्या सच है क्या झूठ है। हमें हमेशा मतलब ये रहता है, फील होता है कि हम सच बोलेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ महान कार्य करते हैं, हम सच बोल रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेंगे, हम सच बोल रहे हैं तो हम हार्ड वर्क करते रहेंगे। और मतलब हमें बचपन से हमारे जो पूर्वज थे वो संघर्ष करते आए, स्ट्रगल करते आए, और उनके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि तुम्हें भी स्ट्रगल करना है। सो जब हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ने भी मतलब स्ट्रगल करते आए वो अपनी लाइफ में, बट उस लेवल पर उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। लेकिन कई बार उनका बच्चा कुछ ऐसा कर जाता है जो उसने सोचा भी नहीं होता, बिकॉज उससे उस लेवल पे रिजल्ट मिल जाता है और उसने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले होते, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया होता अपने काम को, और कुछ हार्ड वर्क नहीं किया होता, इतना ज़्यादा किया होता है बट एक टाइम के अकॉर्डिंग किया होता है कि मुझे इतने से इतने टाइम में अपना काम करना है, रिज़ल्ट की मतलब परवाह नहीं करनी, जो रिज़ल्ट रहेगा ठीक है, मुझे इतने 2 घंटे डेली इस चीज़ को देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। बट
डेली इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। डेली एक ही चीज़ को जब हम बार नियमित रूप से करेंगे तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाएगी कि ये चीज़ तो मुझे पानी है और ये चीज़ मुझे मिलकर ही रहेगी, ये चीज़ मुझे पानी है और ये चीज़ मुझे मिलकर ही रहेगी। एक बच्चे का बिलीफ सिस्टम था कि मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूँगा, तो उसका ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करूँगा। बचपन में उसकी पढ़ाई लिखाई में वो इतना अच्छा नहीं था, बट उसके बावजूद धीरे धीरे उसे बहुत सारे लोगों ने कहा, उस फैमिली ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, बहुत सारे फ्रेंड्स भी, उसकी गैदरिंग अच्छी नहीं थी, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को साइड में करके उसने अपना खुद का एक एग्जाम्पशन बनाया कि मेरे को क्या करना है, एटलीस्ट मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकता हूँ, किसमें मेरी हॉबी है। तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़बरदस्ती अपने बच्चे को उस दिशा की ओर ना लेके जाएँ जिसमें उसका मन ही ना हो। जिस बच्चे का मन जिस डायरेक्शन में जाता है, मतलब अगर कोई बच्चा किसी फील्ड के अंदर काम करना चाहता है तो उसे उसी फील्ड के अंदर जाने देना चाहिए। बिकॉज़ जब बच्चा अपना बेस्ट देता है, किसी फील्ड के अंदर अपना बेस्ट देता है, तो वो उस काम को मन लगा कर करता है। उसमें उसकी मेंटली खुशी, उसकी फिज़िकली खुशी, उसकी इमोशनली खुशी सारी जुड़ी होती है। वो मन लगाकर डेली अपने काम को करता है, किसी स्ट्रेस के साथ अपने काम को नहीं करता। और जब वो मन लगाकर पूरी शिद्दत से उस काम को करता है ना, तो उस काम में उसको रिज़ल्ट मिलने ही मिलने हैं, उस काम के अंदर उसको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम मतलब क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर काम करें या फिर इस पर काम करें कि क्या हमें पाना है। तो हमें सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए होगी, अपना गोल हमें निर्धारित कर लेना है कि क्या हमें पाना है। एटलीस्ट हमारा कुछ गोल भी नहीं है, हमारे ड्रीम्स हैं कि हमें ये चीज़ें लाइफ में करके जानी है अपनी, चाहे हमें उस पर रिजल्ट मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन हमें ये चीज़ें करनी ही करनी है अपनी लाइफ में। अपने आप को खुश करने के लिए करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, या लोगों की हेल्प करने के लिए करनी है, या किसी भी मोटिव के थ्रू करनी है। जो भी आपका मोटिव है कि मुझे मतलब ये काम करना ही करना है, तो जो भी आपके ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, उनको विशेस को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण का नियम, जो कि मैं हमेशा सिखाती हूँ। और इसका मतलब यही होता है कि सच और झूठ में कोई फ़र्क ना करें। जो झूठ है वो ही सच है, जो सच है वो तो हमारी लाइफ में हम बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, हमें कभी कुछ मतलब मिला, कुछ अचीव किया हमने सच बोलकर। हम सच बोलकर बहुत महान बनते जा रहे थे, लेकिन सच बोलकर हमें क्या मिला? सच बोलते हमने क्या किया? कुछ खास अचीव तो नहीं किया लाइफ के अंदर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिखाता है कि जो पाना चाहते हो उसे बोलना स्टार्ट करो, जो हो उसे बोलना स्टार्ट नहीं करना। एटलीस्ट कोई इंसान गरीब है तो उसे ये बोलना, वो वही बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मतलब एनी टाइम वो अपने माइंड में यही थॉट पैदा करता रहेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। एटलीस्ट कोई इंसान बीमार है तो वो हमेशा यही कहेगा कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ। तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? गरीब की स्थिति गरीब जैसी ही रहेगी, बीमार की स्थिति बीमार जैसी रहेगी। तो अगर हम जो हैं, हमें पता है कि हम बीमार हैं, हमें पता है हम गरीब हैं, बट हमें वो अपनी डिक्शनरी में शामिल नहीं करना। हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या होना है? बीमार नहीं होना, अच्छा होना है। हमें अपनी लाइफ के अंदर अमीर होना है, गरीब नहीं होना। तो हमें जब अपनी लाइफ के विशेस को फुलफ़िल करना है, ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए हमें वो बोलना होगा, वो सोचना होगा अपने माइंड के अंदर जो हम बनना चाहते हैं, वो नहीं जो हम हैं। हम हैं और हमारे होने में अंतर है। हम जो हैं वो एक अलग चीज़ है, और हम जो बनना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा। हमें झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हो रही हूँ, मैं अच्छी डाइट फॉलो करती हूँ, अपनी बॉडी को मेंटेन रखती हूँ। अच्छी अच्छी अफर्मेशंस खुद को दें, और जिससे आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों प्योरीफाई रहें। मतलब आप अपने आप को बेस्ट फील कराएं। और ये जब भी सोचें या बोलें तो किसी भी नेगेटिव थिंकिंग के साथ में ना बोलें कि माइंड में तो चल रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मिले ऐसे बोलने से क्या ही होता है, इन सब चीज़ों से क्या ही होता है, बट ऊपर से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। जो अंदर भी चलना चाहिए, जो हम ऊपर बोल रहे हैं वो माइंड में भी चलना चाहिए, मन में भी चलना चाहिए। मतलब इंटेंशंस भी हमारी क्लियर होनी चाहिए अपने गोल के लिए, कि हमारा गोल है जो भी, उस चीज़ के लिए हमें हमारी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, हमारी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। हमारा सोचना, बोलना, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो मतलब पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसको आपको पहले बोलना स्टार्ट करना होगा। बोलना है पूरी फीलिंग्स के साथ में, पूरे एक्सप्रेशन के साथ में। खुद को टाइम दीजिए और खुद के लिए टाइम निकालिए। हर एक चीज़ के लिए टाइम होता है इंसान के पास। आजकल का सबसे बड़ा जो मेन वर्ड बन गया है, जो सेंटेंस है, वो सबसे ज़्यादा ये है लाइफ में, जो कि फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ।
किसी से भी पूछो फ़ोन करके तो वो बोलता है मैं बिज़ी हूँ, किसी से बात करो तो वो बोलता है मैं बिज़ी हूँ, किसी को मैसेज करो तो वो बोलता है मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो इस चीज़ से क्या होता है कि आप हर किसी को बार-बार अफ़र्म कर रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। उसके बाद आपकी लाइफ़ कैसी होती जाएगी? बिज़ी, 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 बिज़ी। और आपके लिए, आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं बचेगा, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। आप सिर्फ बिज़ी, 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 बिज़ी रहेंगे एनी टाइम, बिकॉज़ आपने अफ़र्म किया कि आई एम बिज़ी। सो अपने आप को फ्री करना है, काम जो हम करना चाहते हैं, हमें जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमें उसको सोचना है, उसको बोलना है, उसको लिखना है, उसको विजुअलाइज़ करना है। हमें हर तरीके से हर टेक्निक फॉलो करनी है और उस गोल को अचीव करके रहना है। तो हमारा माइंडसेट हमें ये बिठा लेना है कि हमें ये चीज़ चाहिए नहीं, हमारी ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में हमें ये सोचना है कि ऑलरेडी